ये ताजी खबर, सुपर देसी 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 न्यूज, कमी ने हाय रे, हाँ सुपर देसी 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 न्यूज, कमी ने हाय रे। देख हमारा स्टाइल पूरा देसी स्वैग, हेटर्स का मुंह कर दिया है बैग, सुपर देसी 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 न्यूज, कमी ने हाय रे। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं हूं आपका दोस्त एंड साहिल कपूर एंड दोस्तों मैं आपका वेलकम करता हूं सुपर देसी न्यूज़ के एपिसोड 3 में। और आज भी बहुत इंटरेस्टिंग खबरें निकल कर आई है रामायणा से लेकर। क्या वो पोस्टपोन हो गई या फिर धुरंधर 2 ने तबाही मचा दी अमेरिकन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में, डैम, और या फिर वो यहाँ पर SRK का जेलर में कैमियो हूँ एंड सो ऑन। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। तो सबसे पहले रामायणा मूवी से ही शुरू करते हैं। देखो, रामायणा मूवी को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक 26 मार्च को फिल्म से जुड़ा एक बड़ा एसिड या टीजर टाइप कुछ कंटेंट रिलीज होने वाला था। हालांकि जो ग्लोबल इवेंट मार्च को होने वाला था उसे अब पोस्टपोन करके मई में शिफ्ट कर दिया गया है। इस फिल्म को सिर्फ बॉलीवुड प्रोजेक्ट नहीं बल्कि अब एक ग्लोबल मूवी की तरह यहाँ ट्रीट किया जा रहा है। इसका VFX बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है और इसे बना रही है नमित मल्होत्रा की VFX कंपनी। चूंकि यह एक उनका खुद का ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसीलिए रिपोर्ट्स के अनुसार यहाँ पूरा बजट सीधे फिल्म की क्वालिटी पर लगाया जा रहा है ताकि CGI और VFX किसी भी हॉलीवुड फिल्म से कम ना हो। पिछले कुछ सालों में कई हॉलीवुड फिल्मों में फैंस ने अनफिनिश्ड CGI की शिकायत की है, लेकिन इस प्रोजेक्ट में टीम का लक्ष्य है कि VFX पूरी तरह पॉलिश और हाई लेवल हो। अब पहले इस फिल्म का ग्लोबल प्रमोशन मार्च से शुरू होना था, लेकिन अब देखो मौजूदा ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट और मिडल ईस्ट टेंशन के कारण कई देशों में आर्थिक और ऑयल क्राइसिस के चलते ऐसा माहौल इंटरनेशनल ऑडियंस का ध्यान मूवी के बजाय ग्लोबल न्यूज़ पर ज़्यादा देगा। इसी वजह से मार्केटिंग इवेंट को मई तक पोस्टपोन किया गया है। फिर भी देखो, 26 मार्च को ऑडियंस का इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए कोई छोटा टीज़र या कुछ प्रमोशन एसिड वगैरह रिलीज़ होंगे ही, ताकि देखो यहाँ पर मूवी से रिलेटेड हाइप है वो बनी रहे। और हम सभी को पता है कि अभी जो ये कॉन्फ्लिक्ट है ये थोड़ा ज़्यादा लंबा चलने वाला है, युद्ध वाला, जो कि वॉर का माहौल बना है। अमेरिका भी पीछे नहीं हटने वाला। तो देखते हैं, अगर ये 2-3 महीने चला तब तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बट अगर ये लंबा खींच गया तो जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट इस साल आने वाले हैं उन्हें मेजर नुकसान हो सकता है। खैर, अब बात करते हैं धुरंधर 2 और उस्ताद भगत सिंह के बीच एक बड़े क्लैश की। पहले रणवीर सिंह की फिल्म जो धुरंधर 2 थी उसका मुकाबला यश की मूवी टॉक्सिक से था, लेकिन टॉक्सिक जो मूवी है वो यहाँ पर साइड हो गई। और क्यों हुई वो मैंने पिछली न्यूज़ में कवर कर रखा है, पर अब उसकी जगह ले चुकी है यहाँ पर पवन कल्याण की न्यू मूवी उस्ताद भगत सिंह। जब इस क्लैश पर फिल्म के डायरेक्टर हरीश शंकर से सवाल किया गया तो उन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आदित्य धार एक शानदार फिल्म मेकर है, उन्होंने उनकी फिल्म उरी को भी देखा है, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि धुरंधर 2 से उनकी फिल्म को कोई खतरा है। हरीश शंकर के मुताबिक दोनों फिल्में अलग अलग कैटेगरी की है, जॉनरा की है, और तेलुगु राज्यों में पवन कल्याण की ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग है, इसीलिए दर्शक उनकी फिल्म देखने ज़रूर आएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अगर सामने शाहरुख खान की कोई मूवी होती तो एक बार के लिए वो सोच भी सकते थे। क्यों डायरेक्टर ने साफ साफ कहा कि यह फैसला सिर्फ उनका नहीं है बल्कि पूरी टीम की सहमति से लिया गया है। साथ ही उनका मानना है कि फेस्टिवल सीजन या वेकेशन के 2-3 साथ ही उनका मानना है कि फेस्टिवल सीजन में या वेकेशंस में 2-3 फिल्में आराम से साथ चल सकती है। अब जानकारी के मुताबिक उस्ताद भगत सिंह जो पहले मार्च के आखिर में रिलीज होने वाली थी, अब 19 मार्च को धुरंधर के साथ ही रिलीज होगी। इस फिल्म में पवन कल्याण के साथ श्रीलीला भी नजर आएंगी और भी कुछ बड़े नाम इस मूवी से जुड़े हुए हैं। वहीं जो नेक्स्ट एक बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है वो है सलमान खान एज अ सुपर हीरो से रिलेटेड। अब देखो, प्रीवियस न्यूज़ में मैंने बताया था कि जो सलमान खान है वो राज एंड डिक्की के साथ एक
मूवी बना रहे हैं जो कि सुपर हीरो रिलेटेड होने वाली है। अब उसी न्यूज़ के ऊपर एक न्यूज़ आई है सलमान खान को लेकर। हाल ही में एक इवेंट के दौरान जब राज से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि यह खबर एक रूमर है, लगभग रूमर है। उन्होंने कहा कि उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये जो खबर है बाहर कहाँ से आई। हालांकि के जवाब और बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि शायद वो अभी इस प्रोजेक्ट पर खुलकर बात नहीं करना चाहते। रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म में सलमान खान एक थके हुए सुपर हीरो का रोल निभाएंगे जो दुनिया की टेंशनों से, उसको बचाने के चक्करों से बहुत दुखी हो चुका है और फिर लास्ट में उसे फिर से एक्शन में आना ही पड़ता है। इसी बीच एक और खबर आई कि इस फिल्म में सलमान खान के साथ समंथा भी होने वाली है, पर जैसा हम जानते हैं कि राज एंड डीके ने इस खबर को भी खारिज कर दिया। फिलहाल सलमान खान कई दूसरे प्रोजेक्ट्स पर भी बिजी है और अभी उनकी जो रिसेंट मूवी आएगी बैटल ऑफ गलवान, उसके बाद भी उनके कुछ अपकमिंग अदर प्रोजेक्ट्स है अदर फिल्म मेकर के साथ। अगर ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है, अगर ये सारे प्रोजेक्ट पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद सलमान खान राज एंड डीके की सुपर हीरो फिल्म पर काम शुरू कर सकते हैं। हालांकि अभी तक इन सभी प्रोजेक्ट्स को लेकर कुछ खासा ऑफिशियल कंफर्मेशन है नहीं। नाउ एक और बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर रामायणा मूवी से ही रिलेटेड। दरअसल संजय लीला भंसाली की जो फिल्म लव एंड वॉर आ रही थी वो बार बार डिले हो रही है यार, और इसका असर सीधे नितेश तिवारी के रामायण पर पड़ रहा है। कोर्ट के मुताबिक लव एंड वॉर की शूटिंग भंसाली की तबीयत खराब होने की वजह से मई तक रोक दी गई थी। इसी खाली समय का फायदा उठाकर रणवीर कपूर ने रामायण पार्ट 2 की शूटिंग शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि इस फिल्म में हनुमान का किरदार निभाने वाले सन्नी देओल भी जल्द ही सेट पर जुटेंगे। खबर है कि 20 मार्च के आसपास सन्नी देओल भी शूट पर लौट सकते हैं, क्योंकि सेकंड पार्ट की कहानी सीता हरण के बाद की ही होने वाली है। इसीलिए भगवान श्री राम और श्री हनुमान जी के काफी सारे अहम सीन साथ ही में शूट किए जाएंगे। रामायण पार्ट 1 की शूटिंग पहले ही पूरी हो चुकी है और फिलहाल उसका पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है। वहीं पार्ट 2 को दिवाली 2027 तक रिलीज किया जाएगा। इसीलिए मेकर्स शूटिंग में ज़्यादा देरी नहीं चाहते, क्योंकि जितनी जल्दी शूटिंग कवर होती है उतना ही ज़्यादा टाइम उन्हें VFX पे काम करने को मिलता है, और जितना बेहतर VFX होगा उतना बढ़िया इस मूवी का प्रमोशन जाएगा, क्योंकि मेनली तो इस मूवी का प्रमोशन इसके विजुअल इफेक्ट्स पे ही हो रहा है। रिपोर्ट यह है कि ये कहानी रिपोर्ट ये कहती है कि यश जो फिल्म में रावण का रोल निभा रहे हैं जल्द ही शूट ज्वाइन कर सकते हैं। पहले पार्ट में उनका स्क्रीन टाइम कम है, लेकिन रामायण पार्ट 2 में उनका किरदार काफ़ी बड़ा होने वाला है। सूत्रों के अनुसार रणवीर कपूर और यश के बीच एक बड़ा फेस ऑफ सीक्वेंस भी शूट किया जाएगा, जिसे भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े क्लाइमैक्स सीन में से एक माना जा रहा है। फिलहाल योजना ये है कि रामायण पार्ट 1 इस साल दिवाली पर रिलीज होगी और रामनवमी के आसपास इसका टीजर या ट्रेलर आ सकता है। चलिए अब एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। तो दोस्तों, रणवीर सिंह और आदित्य धार की फिल्म धुरंधर द रिवेंज बॉक्स ऑफिस पर रिलीज से पहले ही बड़े रिकॉर्ड बनती दिख रही है। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म की एडवांस बुकिंग जबरदस्त तबाही मचा रही है। ये फिल्म 19 मार्च गुड़ी पड़वा के मौके पर रिलीज होने वाली है और रिलीज से पहले ही इसने क्रेजी लेवल का इसका क्रेज नॉर्थ अमेरिका में काफ़ी बड़े तौर पे दिख रहा है। बताया जा रहा है कि फिल्म के प्रीमियर शो के लिए ही वहां पर $1 मिलियन से भी ज़्यादा की एडवांस बुकिंग हो चुकी है और लगभग 62,000 टिकट्स पहले ही बिक चुकी है। अगर पूरे नॉर्थ अमेरिका, US प्लस कनाडा की बात करें तो फिल्म की एडवांस बुकिंग लगभग $1.2 मिलियन तक पहुंच चुकी है। वहीं पहले ही दिन के एडवांस करीब $1.8 मिलियन हो चुके हैं, यानी लगभग 17 करोड़ कमाई इस मूवी ने नॉर्थ अमेरिका से ही कर ली है। इस मूवी ने डैम रिकॉर्ड बना दिया है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, UK, जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों को अगर मिलाया जाए तो ओवरऑल यहाँ पर इसका जो ओवरसीज़ का एडवांस है वो लगभग 41 करोड़ तक पहुँच चुका है। अब अगर अपन इंडिया की बात करें, इंडिया में कितनी एडवांस बुकिंग चल रही है इस मूवी की, तो देखो
तेलुगु लैंग्वेज से लगभग 26 लाख, तमिल 30.7 लाख, कन्नड़ा से 4 लाख और मलयालम से भी 4 लाख। वहीं हिंदी मार्केट, जो इसका हिंदी मार्केट में फिल्म सबसे ज़्यादा मजबूत दिख रही है, वहाँ पर 50,000 से भी ज़्यादा टिकट बिक चुकी है और एडवांस लगभग 24 करोड़ तक पहुँच चुका है। पूरे इंडिया में फिल्म की एडवांस बुकिंग लगभग 26 करोड़ बताई जा रही है, जबकि ब्लॉक सीट मिलाकर यह आंकड़ा 31 करोड़ तक पहुंच चुका है। और शायद आपको ये नंबर इंडिया में कम लग रहा होगा, पर अभी तक सिंगल स्क्रीन, अब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो मतलब आने वाले कुछ दिनों में, रिलीज से पहले ही ये मूवी आराम से बहुत बड़ा रिकॉर्ड सेट करेगी एडवांस बुकिंग में। साथ ही बेंगलुरु में, क्योंकि बेंगलुरु में करीब 3 करोड़ और हैदराबाद में लगभग 2.5 करोड़ की एडवांस बुकिंग की रिपोर्ट भी है। और वर्ल्ड वाइड एडवांस बुकिंग को देखे, रिलीज से पहले ये मूवी 72 करोड़ कमा चुकी है। अगर ट्रेड एक्सपर्ट्स की माने तो ये मूवी ओपनिंग डे वर्ल्ड वाइड करीब 200 से 210 करोड़ तक जा सकती है। अगर फिल्म को यही रिस्पांस थिएटर में भी मिलता है तो रिपोर्ट के मुताबिक ये फिल्म अपने पहले ही हफ्ते में 800 से 1000 करोड़ तक का कलेक्शन कर जाएगी। दिस इज फ्रिकिंग इनसेन। अब आज की लास्ट बट नॉट द लीस्ट खबर की बात करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग खबर है जेलर 2 से लेकर। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जेलर 2 में हमें SRK दिखने वाले हैं। इस बात की पुष्टि पहले ही मिथुन चक्रवर्ती कर चुके हैं, लेकिन अब उनके किरदार को लेकर कुछ नई जानकारी भी सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक SRK एक पुलिस ऑफिसर के रोल में दिखेंगे। हालांकि उनका रोल पूरी फिल्म में नहीं होगा, बल्कि यह एक एक्सटेंडेड कैमियो होगा। इसके लिए उन्होंने डायरेक्टर नेल्सन दिलीप कुमार को लगभग 7 से 8 दिनों की डेट्स दी है और उनका हिस्सा मार्च में शूट किया जा सकता है। दिलचस्प बात यह है कि शाहरुख अपने करियर में बहुत कम बार पुलिस के किरदार में नजर आए हैं। इससे पहले 2001 की फिल्म 1-2 का 4 और 2023 की ब्लॉकबस्टर जवान में पुलिस की वर्दी में वो नजर आए थे। इसीलिए जेलर 2 में उनका यह अवतार काफ़ी खास माना जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म में शाहरुख खान रजनीकांत के किरदार के पुराने और एक भरोसेमंद दोस्त के रोल में नजर आएंगे। हालांकि कहानी में जब रजनीकांत का किरदार बड़ी मुसीबत में फंस जाता है, तब वह अपने उसी दोस्त को कॉल करता है और वहीं से शाहरुख खान की एंट्री होती है। अगर ये खबर सही साबित होती है तो ये पहली बार होगा जब रजनीकांत और शाहरुख खान किसी फिल्म के साथ, ये खबर सही है तो ये पहली बार होगा जब SRK और रजनीकांत दोनों एक ही मूवी में नजर आएंगे। बेशक रावण मूवी में भी वो पहले नजर आ चुके हैं, उनका जो चिट्टी का कैरेक्टर था, बट वहाँ पर उनका बॉडी डबल शूट पे था, रजनी सर नहीं। बताया जा रहा है कि शाहरुख खान का कैमियो मुंबई या चंडीगढ़ में शूट किया जा सकता है। वहीं चर्चा यह भी है कि जेलर 2 जून 2026 में सिनेमाघर में रिलीज हो सकती है। हालांकि अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। तो ये थी आज की कुछ न्यूज़ अपडेट्स। एंड अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी है तो बिल्कुल यार चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगले हफ्ते संडे को ऐसी ही तड़कती फड़कती और खबर भी आएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी तो